फ्रेंड्स, तृप्ता साइकिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। फ्रेंड्स, दिवाली का पर्व बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है और देखिए, जो दिवाली का पर्व है वह हमारे देश में सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। जैसे ही दिवाली आती है, 1 महीना पहले से ही 2 महीना पहले से भी उसकी तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दीपावली में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है। ये हमारा ऐसा त्यौहार, ऐसा पर्व है जिसमें बहुत सारे लोग रोज़गार प्राप्त करते हैं। गरीब से लेकर छोटे से लेकर बड़े मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, वो सब इस त्यौहार पर बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं। देखिए, दिवाली का पर्व आने से 2 महीने पहले ही लोग नई नई चीज़ें, नई दिवाली के लिए जो सामान यूज़ होता है उसको बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि दिवाली पे लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ होती हैं, या गिफ्ट्स देनी होती हैं, या फूलों की लड़ियाँ लगाते हैं हम घर में डेकोरेशन के लिए, और बेड शीट्स वगैरह सभी की फुटवेयर, गारमेंट्स सबकी बहुत सेल होती है और बहुत सारे रोज़गार लोगों को मिलते हैं। यहाँ तक कि एक कुम्हार भी, जो कि मिट्टी के दिए बनाता है, और दीपावली में उसके बहुत सारे दिए बिकते हैं, तो वो भी बहुत सारा रोज़गार दीपावली के पर्व से। इसलिए तो इसे खुशियों का त्यौहार कहा जाता है। दीपावली बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इसके साथ और भी बहुत सारे त्यौहार जुड़े हुए हैं, जैसे कि करवा चौथ, आहोई माता, और धनतेरस, छोटी दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा। ये सब पर्वों में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब दीपावली के पर्व पर ही खरीदी जाती हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन मैन्युफैक्चरर या छोटा गरीब तबका इससे क्या क्या करता है, कैसे कमाता है। देखिए, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक तथा शेयर अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात करूँगी गारमेंट्स की। गारमेंट्स में आजकल गारमेंट्स वाले देखते हैं आप, 15 दिन पहले से ही टीवी पर और जगह जगह न्यूज़पेपर में अपनी पब्लिसिटी करनी शुरू कर देते हैं, और गारमेंट्स के लिए जो कई तरह के फैशन दिखाते हैं, वो अलग अलग तरह के गारमेंट्स को शो करते हैं ताकि उनकी ज़्यादा सेल हो। नए नए ब्रांड्स हैं, जैसे कि अमेजॉन है, या फ्लिपकार्ट है, ग्लो रोड है, लाइम रोड है, और ये मीशो है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, जहाँ पर बहुत शो ऑफ करते हैं अपनी ड्रेसेस का, और उसकी सेल के लिए 15-20 दिन पहले ही पब्लिसिटी करनी शुरू हो जाती है, और लोग परचेज भी करते हैं, क्योंकि लोगों को त्यौहार पर नए कपड़े पहनने होते हैं। दीपावली पर भी लोग नए कपड़े पहनते हैं, और भैया दूज पर भी लोगों को जाना होता है अपने भाई बहनों के घर। इसलिए ये लोग दिवाली पर बहुत सारे पैसे कमाते हैं, और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। जो लोग बाटा शू कंपनी, लिबर्टी, इन ये बड़े बड़े ब्रांड्स में भी डिस्काउंट देते हैं, और शूज़। इसके साथ साथ मैं बात करूंगी आपको फ्लोर मैट्स की, कालीन जिसे कहते हैं, इन चीज़ों की, और बेड शीट्स की, इनकी भी बहुत परचेसिंग होती है, बहुत बिकते हैं ये भी, क्योंकि लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं। और घर में डेकोरेशन भी चलती है, घर में वाइट वॉशिंग होती है, और उसके बाद सोफे वगैरह के कवर या पिलोज या बेडशीट सबको न्यू बनाया जाता है, मतलब सब चीज़ें हम न्यू लेते हैं, तो इसलिए इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा होती है। और सेकंड नंबर पे मैं आपको लूँगी, जैसे कि बड़े बड़े कन्फेक्शनर्स, जैसे कि हल्दीराम और बीकानेर वाला, मनोहर बीकानेरी, और पता नहीं क्या क्या, गुलाब, और उधर से बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जिनकी चीज़ें जो गिफ्ट तैयार करते हैं, जो स्वीट्स तैयार करते हैं,
दिवाली पे लोग मिठाई खाते हैं और मिठाई देते भी हैं। मिठाई के अलावा और भी अब नमकीन वगैरह भी गिफ्ट्स चलती हैं और इसके उसमें पैकेट्स बना बना के, उनके गिफ्ट्स बना बना के वो 15 दिन 20 दिन पहले ही बड़े बड़े मॉल्स में और अपनी अलग अलग शॉप्स में अपने मतलब रेस्टोरेंट्स में उसको शो ऑफ करते हैं ताकि लोग उन्हें परचेज कर सकें। तो उनकी भी बहुत सेल होती है और ये बड़े बड़े कन्फेक्शंस के जो ब्रांड्स हैं वो भी बहुत कमाई करते हैं। इसके साथ साथ जोमेटो और स्विगी, ये ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत सारे घर बैठे ही लोगों को डिलीवरी देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वाली ब्रांड्स भी बहुत, कोका कोला क्या और कैंपा क्या, लिम्का, इनके जो पैकेट्स बना बना के सेल होती है उनकी भी बहुत कमाई होती है। और जैसे देखिए ये फ्रूटीज होती हैं, नमकीन के पैकेट होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं और फ्रूट जूसेस होते हैं, इनके भी बंडल बना के पैकेट बना लेते हैं 3 का और 2 का और उसको सेल पर लगा देते हैं। और इसके बाद आते हैं हम बर्तनों पर। दोस्तों, बर्तन और ज्वेलरी शॉप, जो ज्वेलर्स हैं वो लक्ष्मी गणेश के सिक्के बनाते हैं। और दोस्तों, मैं बात कर रही थी ज्वेलर्स की। ज्वेलर्स सोने चांदी की मूर्तियां बनाते हैं लक्ष्मी गणेश की, और सिक्के भी बहुत सारी ज्वेलर्स की दुकान पे मिलते हैं। तो लोग धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां तो खरीदते ही हैं, चांदी सोने की बने हुए, उसके साथ साथ वे चांदी और सोने के सिक्के भी खरीदते हैं। होती है तो सभी लोगों को होता है हमें घर में सफाई करनी है, तो सफाई के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि झाड़ू, पोछा और स्क्रबर्स, फ्लोर क्लीनर्स, फिनाइल और ये हार्पिक्स, इन चीज़ों की भी बहुत सारी डिमांड होती है इन दिनों में। जब लोग सफाई करते हैं तो झाड़ू तो चाहिए होता है। वैसे भी धनतेरस पर भी लोग झाड़ू खरीदते हैं और बहुत शगुन माना जाता है, ये शुभ माना जाता है अगर हम धनतेरस पर अपने घर में झाड़ू लाते हैं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। इसीलिए झाड़ू खरीदना भी धनतेरस वाले दिन शुभ माना जाता है। और लोग सफाई से करने के लिए बहुत सारा सामान खरीद के लाते हैं, मॉल से, दुकानों से, कहीं से भी। तो इस प्रकार उन लोगों की बहुत सारी सेल होती है, उनको बहुत रोजगार मिलता है। चलते हैं दोस्तों टॉयज़ पर। अब टॉयज़ की शॉप्स भी बहुत सजी होती हैं, क्योंकि फेस्टिवल पर छोटे बच्चे तो टॉयज़ मांगते ही हैं। जैसे टेडी बियर हो गया, कार हो गई, पिस्टल हो गई और वो गन हो गई, पटाखे हो गई, इन चीज़ों की बहुत डिमांड रहती है। तो प्लास्टिक की शॉप्स पर या ये जो टॉय शॉप होती हैं उनकी भी बहुत सेल होती है, क्योंकि वो नई नई तरीके की, नई नई टेक्निक्स के टॉयज़ निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी और दूसरे भी। तो उनकी भी बहुत सेल होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सब चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि टेडी बियर खरीद लिया, पिस्टल खरीद ली, क्रैकर्स खरीद लिए, टॉय कार खरीद ली, किचन सेट खरीद लिया। तो कई कंप्यूटर गेम्स भी होती हैं जो छोटे छोटे बच्चे लाइक करते हैं और सोचते हैं कि हम दिवाली पर वो प्ले कर देंगे। शायद प्लास्टिक की दुकानें हैं, वो वहाँ पर भी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रोजगार प्राप्त करते हैं। दिवाली पर उनके बहुत प्रॉफिट होता है। आखिर इतना बड़ा फेस्टिवल है कि सारा देश इसे बड़ी धूमधाम से मनाता है। तो हर एक स्टेट्स में, हर एक जगह पर, हर शहर में दीपावली की जो शॉप्स लगती हैं और इन सब चीज़ों की सेल होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम डेकोरेशन पर। अब डेकोरेटिव गुड्स जो होती हैं बहुत सेल होती है। अब जैसे कि दीपावली पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, पतली पतली लड़ियाँ लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, फ्लावर्स की, और उस पर कुछ डिज़ाइन बने होते हैं, एक ग्लास से बने होते हैं, सिल्वर के या गोल्डन के, और वो लड़ियाँ बहुत ही मन को लुभाने लगती हैं। जब दूर से हम देखते हैं बहुत अच्छी लगती हैं। तो लोग अपने दरवाज़ों पर, अपनी विंडोज़ पर इलेक्ट्रिक लड़ियाँ तो लगाते ही हैं लोग, इलेक्ट्रिक के बल्ब जो जगमग करते हैं। इसके साथ साथ वो ये भी
फ्लावर्स की लड़ियाँ भी लगाते हैं। तो अपने घर को सजाने के लिए वो ये चीज़ें लगाते हैं। और लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियाँ होती हैं वो भी लाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी ला सकते हैं और मिट्टी के भी ला सकते हैं, मेटल के भी लाते हैं और पूजा की जगह पर अपने मंदिर में उसे सजाते हैं। लक्ष्मी गणेश लिखा हुआ या शुभ लाभ लिखा होता है, शुभ दीपावली के जो लड़ियाँ होती हैं वो भी अपने दरवाजे पर, बाहर के गेट पर तो ज़रूर लगाते हैं, लेकिन कई लोग अंदर भी हर एक रूम के बाहर गेट पर उसे सजाते हैं। तो वो देखने में बहुत मनमोहक लगती हैं और हमारा घर बहुत डेकोरेट हो जाता है। और जैसे लोग गेंदे के फूल भी सजाते हैं और शॉप्स के आगे या शॉप के ऊपर बोर्ड पर वो गेंदे के फूलों की लड़ियाँ लगाते हैं लटकाकर, साथ में पत्ते भी लगाते हैं, आम के पत्ते होते हैं और घर के गेट पर को सजाने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। तो उन लोगों को भी, फ्लावर्स वालों को भी, माली को भी, जो कि फ्लावर्स इकट्ठे करके उनके माला बनाते हैं और उन्हें बाज़ार में दीपावली की पूजा के लिए सेल करते हैं। बहुत सारे लोग उनको खरीदते हैं क्योंकि हर एक घर में दीपावली की पूजा होती है और उनकी जो शॉप्स होती हैं वो उनको भी सजाते हैं इन गेंदे के फूलों से। जो गिलास दोस्तों है कुम्हार, देखिए कुम्हार गर्मियों में तो वो घड़े बड़े बेचकर कमाता ही है, लेकिन दीपावली में उसकी बहुत सारी कमाई होती है क्योंकि वो बहुत सारे दिए बनाता है और कलश बनाता है रंग बिरंगे तरह तरह की, और दीपक भी तरह तरह के बनाता है, उनमें अलग अलग रंग भरता है, उनके अलग अलग डिज़ाइन बनाता है। चौमुखी दीपक बनाता है, एक मुखी भी बनाता है, 3 मुखी भी बनाता है। तो छोटे दीपक, बड़े दीपक, अलग अलग आकार के, अलग अलग कलर्स के, उसके ऊपर मीनाकारी करता है, उसके ऊपर डिज़ाइन बनाता है ताकि उसकी सेल ज़्यादा हो। और छोटे दिए, बड़े दिए, रंग बिरंगे दिए और पटाखे, फुलझड़ियाँ और ये सब वो मिट्टी की मूर्तियाँ, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ वो और तराश कर वो अच्छी अच्छी शेप उनको देता है। दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी, रामायण में बताया गया, जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे तो नगर वासियों ने उनका घी के, मिट्टी के दिए घी के जलाकर उनका स्वागत किया था। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हम लोग दीपावली पर हमेशा तेल के, हम तो तेल के दिए जलाते हैं, लेकिन कई जगह घी के दिए भी जलाए जाते हैं, मिट्टी के, इनका शगुन किया जाता है। अब तो खैर मोमबत्तियाँ और मोम के दिए भी आने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स दिए भी आ रहे हैं और मिट्टी के दियों का शगुन जरूर मनाया जाता है। दोस्तों, जब हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम कई बार हर साल नए लक्ष्मी गणेश खरीद के लाते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो दीपावली पर्व पर रोजगार प्राप्त करते हैं और बहुत कमाई करते हैं। काश उन गरीबों के लिए जो दीपावली पे बहुत सारा धन कमा लेते हैं और अपना काफ़ी दिन का रोजगार इकट्ठा कर लेते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उनके लिए दिवाली रोज, ऐसा फेस्टिवल रोज। तो दोस्तों, और सजावट, घरों की सजावट के लिए और पूजा के लिए और नए नए कपड़े पहनने के लिए लोग बड़े उत्सुक रहते हैं। तो हुआ ना हमारा पर्व, ये दीपावली का पर्व बहुत ही पवित्र, बहुत ही बड़ा, रोजगार देने वाला, खुशियाँ लाने वाला। गरीब के चेहरे पर भी एक मुस्कान आती है जब उसकी बहुत सारी सेल हो जाती है, जब उसके बहुत सारे दिए बिक जाते हैं तो बहुत खुश होता है, उसकी मेहनत सफल होती है और वो चाहता है कि हर साल की बजाय हर दिन दीपावली का पर्व आए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सबके लिए मंगलमय और कल्याणकारी हो, सबके घर में लक्ष्मी वास करे
और आप पर कृपा बरसाए। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। थैंक यू।